रूट शेपिंग, ये देखिए जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है रूट शेपिंग। अगर आप इस रॉक का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो पूरी रूट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हमने मोल्ड करी हैं ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने मेरी दोनों वीडियोस, लास्ट वीडियोस पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और रिस्पांस कंटिन्यूस दे रहे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं रूट शेपिंग के बारे में। जी हाँ, रूट शेपिंग। लास्ट हमने जो वीडियो बनाई वो हमने बनाई ब्रांचेस शेपिंग के ऊपर या बोनसाई शेपिंग के ऊपर। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियो सर्च करी इसके बारे में। तो मुझे पता चला कि इस टॉपिक पे बहुत ही कम बात हुई है। अगर बात हुई भी है तो मैक्सिमम बाहर के आर्टिस्ट हैं जो इसके बारे में समझा रहे हैं। एआई आ चुका है, एआई के टूल से आप उनको कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक वो फील, एक टच नहीं आ सकता, एक लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। तो बीइंग अ इंडियन हम लोग एक दूसरे को आसानी से चीज़ें समझा सकते हैं, आसानी से पूछ सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में आज बात करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं रूट शेपिंग के बारे में। और आप बिलीव करिएगा, मैं आपको एक टेक्निक जो बताने वाला हूँ, ये मात्र 10 से 15 रुपए की टेक्निक है। मतलब आपको सिर्फ 10 से 15 रुपए का सामान लेके आना है मार्केट, जो कि आपके घर के आसपास बहुत ही इजीली मिल जाएगा, गारंटी है। और मज़ेदार बात ये है कि इसमें आपको कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करनी है, कोई भी चीज़ मार्केट से ऐसे अरेंज नहीं करनी है। मात्र 10 से 15 रुपए में आपको मैं जो टेक्निक बताने वाला हूँ, कुछ मेरे पास बोनसाई हैं जो बिल्कुल रेडी हैं रूट शेपिंग के लेके, जिनमें रूट्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल बहुत हेल्दी हो चुका है और समझाने के लिए बहुत ही काबिल प्लांट्स बन चुके हैं। तो चलिए करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, कैमरे को फ्लिप और समझाता हूँ मैं आपको एक बोनसाई के थ्रू कि रूट शेपिंग कैसी होती है। चलिए सबसे पहले हम देते हैं इस बोनसाई को एक टेम्परेरी नंबर, और इसका नंबर है 11। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं या आपके जो भी कमेंट्स हैं वो प्लीज़ 11 नंबर को मार्क करके करिएगा, अगर आप इस पर्टिकुलर बोनसाई के बारे में बात कर रहे हैं तो। रूट शेपिंग, ये देखिए जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है रूट शेपिंग। अगर आप इस रॉक का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो पूरी रूट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हमने मोल्ड करी हैं। ना कि ऐसा हुआ कि रूट्स हमारी कहीं दूसरी प्लेस से जा रही है या कहीं आड़ी टेढ़ी जा रही है। जिस स्ट्रक्चर में रॉक का साइज़ है, जिस स्ट्रक्चर में बम्प्स हैं इसमें यहाँ पर, वहीं पर हमारी रूट भी ऊपर आई है। और जहाँ पर इसमें ये कैविटी है उसमें ही हमारी रूट्स नीचे भी गई हैं। और सेम ये एंड तक है, आप देखेंगे तो। मैं इस बोनसाई का लुक आपको पीछे से दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बोनसाई बन रहा है। लास्ट वीडियो में हमने जो बात करी थी कि हम जितना भी ये सब एक्स्ट्रा ग्रोथ आ रही है हम सबको निकाल देंगे। हालांकि मैंने निकाला नहीं है, इसमें वायरिंग नहीं करी है अभी। करी हुई थी वायरिंग, इसमें अनवायर कर दिया है इसको, क्योंकि अभी हम उसकी वाइल्ड ग्रोथ होने दे रहे हैं। और एक ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक जो कैनोपी डेवलप हो रही है, इस कैनोपी को ये नीचे जा रही है क्योंकि हमने वायर हटा दिया है इसमें से। तो ये नीचे जा रही है, तो बिना वायर के इसको भी कैसे ऊंचा कर सकते हैं वो भी आपको मैं आगे एक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं रूट शेपिंग के बारे में। तो एक बार मैं इसको को घुमा के दिखाता हूँ, यहाँ कितनी बढ़िया रूट्स इसके अंदर डेवलप हो रही हैं। ये देखिए, ये आपको तो दिख रहा होगा पूरा, यहाँ से देखिए आप, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगी। जो मैं बात बोल रहा था वो रूट्स देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं इसकी। यहाँ से स्टार्ट होते होते ये एक हमने कैविटी क्रिएट करी है, और ये यहाँ से रूट्स आते 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 जहाँ पर भी आपको बम्प्स देख रहे हैं, देखिए वो एग्जैक्टली उस जगह से उठ रही है रूट्स हमारी। और जहाँ पर भी इसमें कैविटी है उस जगह से नीचे जा रही है। इस पर देखिए यहाँ से नीचे जा रही है, यहाँ पे कैविटी है और यहाँ से हमारी रूट्स नीचे जा रही है। सेम दूसरी साइड में भी ऐसा ही है। एक मिनट में पूरा घुमा के आपको पूरा दिखाता हूँ उसको। ये देखिए यहाँ पर भी ये दूसरी साइड से भी रूट्स हमारे ऐसे जा रही हैं। अभी रॉक्स को हमने थोड़ा टिल्ट कर रखा है, रॉक हमने थोड़ा सा टिल्ट कर रखा था क्योंकि कुछ इसकी जो रूट्स थी वो यंग थी, तो हमें डर लग रहा था कि रूट्स मर ना जाए, इसलिए हमने थोड़ा रॉक को टिल्ट कर दिया था। बोनसाई में बेसिकली क्या है कि सीखने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, लास्ट टाइम आपको समझाया था कि हमने पूरे प्लांट को टिल्ट करा था ब्रांचेस लाने के लिए। और इस बार हमने रूट्स को बचाने के लिए, यंग रूट्स को बचाने के लिए हमने इस रॉक को टिल्ट कर दिया, जिससे कि हमारी यंग रूट ना मरे। दूसरा एक काम हम ये भी कर सकते थे कि हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेयर बनाकर हम सॉइल को ऊपर तक लेके आते हैं यंग रूट्स को बचाने के लिए, यूजुअली जो हम लोग करते हैं। बट इस वाले टेक्निक में हमने इसलिए जानबूझ के ऐसा नहीं किया क्योंकि हमको इन वाली रूट से और सब रूट्स नहीं चाहिए थी, यहाँ से हमको दूसरी रूट्स नहीं चाहिए थी, हमको फाइन यहाँ से दिखाना था आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने इसको रूट, इस स्ट्रक्चर को ही टेढ़ा कर दिया।
अब आने वाले टाइम पे हम जब इसको फाइनल पॉट में लेके आएंगे, सेरेमिक पॉट में लेके आएंगे, तब हम इस स्ट्रक्चर को पूरा सीधा कर देंगे, जितना सीधा हो सकता है ये, और इसका शेप जो है और खूबसूरत दिखेगा। एक बार मैं आपको दूर से इसका लुक दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा इसका लुक बिगड़ गया है अभी, ऊपर साइड से ये वाला यहाँ से साइड लुक बिगड़ गया इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए, तब इसका प्रॉपर लुक आएगा। ये देखिए इतना खूबसूरत लुक आ रहा है इसका बॉटम से। अब ये पूरी एक बहुत बड़ी कैनोपी बनाएंगे यहाँ पर हम। मैं आपको एक बार थोड़ा यहाँ से भी दिखाता हूँ ऊपर से, और ये देखिए बाबा ये, और ये जितनी भी ये जो सब ब्रांचेस आ रही हैं इनको सबको हटा देंगे हम। ये थोड़ा सा इन पे पूरा फोकस है हमारा, जिससे जल्दी से जल्दी ये मोटी हो और ज़्यादा अच्छा इनका लुक आए। रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं, मुझे लगता है कि ब्रांचेस से ज़्यादा मोटी तो उसकी रूट्स हो गई हैं, क्योंकि फीडिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं हम इनको। तो प्लांट का नाम है प्रेमना, प्रेमना माइक्रोफिलिया। तो प्रेमना में ये बहुत फैसिलिटी होती है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रेमना प्लांट इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मिल जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी जो रूट्स को वो हमने कैसे इन अपने तरीके से इनको हमने कैसे करा है। अब आपको यहाँ से पूरा लुक आ रहा होगा, जिसमें आपको पूरा क्लियर व्यू मिल रहा होगा कि रूट्स हमारी कैसे ऊपर नीचे जा रही हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से कैसे इसके अंदर इंसर्ट हुई और फिर यहाँ से निकलते हुए पूरे नीचे मर्ज हो गई, नीचे सॉइल में चली गई। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में आपको ये ऐसा प्लास्टिक की रोप मिल जाती है बहुत इजीली। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे या आपको किसी भी हार्डवेयर वाली शॉप पे मिल जाती है। फिर मैं बात करूँ दूसरे नंबर पे, तो ये है कॉपर वायर। ये आपको किसी भी वाइंडिंग वाली शॉप पे मिल जाता है, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है और थोड़ा सा इजीली मिलता भी नहीं है। तीसरे नंबर पे मैं अगर बात करूँ तो ये ऐसा आता है एक थ्रेड जो हमारे पास रखा हुआ है। 3 ऑप्शन आपको मैंने दिखाए, लेकिन तीनों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं लेना है, तो हटाते हैं तीनों ऑप्शन को। वो है ये रबर का थ्रेड, या आप इसको एक रबर की रस्सी भी बोल सकते हैं। ये आप ब्रीफ करिएगा, ये किस चीज़ से बना हुआ है। ये बना है पुराने एक ख़राब ट्यूब से काट के। ये साइकिल की पंचर की दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा, मात्र 10-15 रुपये में भी, हार्डली कोई 10 रुपये में भी दे देगा इसको आपको ये। और ये पुरानी ट्यूब से काट के बनाया गया। तो ये हम लोग भी एक पंचर वाला है उससे बनी बनाई कटी कटाई लेते हैं, और अगर आप नहीं काट के देता तो आप खुद एक ख़राब ट्यूब ला के उससे इसको ऐसा पतला काट के बना सकते हैं। मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये पूरी एक ट्यूब है, गोल्ड ट्यूब है, और ये उसी तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि अगर हम इस तरीके की किसी भी रस्सी से या डोर से इसको बांधेंगे इनकी रूट्स को, तो रूट्स कटने के डर रहता है। और क्योंकि जब हम अभी तो आपको ये रूट्स बहुत मोटी दिख रही हैं, तो अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद ये धीरे धीरे इसके अंदर घुसते जाते हैं और काट देते हैं। वायरिंग का आप यहाँ पे लाइव एग्जांपल है, वायरिंग का मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए वायरिंग के कैसे निशान पड़ जाते हैं। तो अगर इमेजिन करिए हम इतने पतले वायर से या इससे मोटे वायर से, अगर कॉपर के वायर से हम इसको अगर बांधेंगे तो ये रूट्स कटने का डर रहता है। और फिर एक ये रूट्स तो हमको पूरा इंटैक्ट करनी है, तो हमको टाइट से टाइट बांधना पड़ेगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। और उस इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो करता है ये रबर, क्योंकि रबर फ्लेक्सिबल होता है और ये काफ़ी चौड़ा भी है। इसको हम अपने हिसाब से चौड़ाई इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिस भी शॉप से, जिस भी वेंडर से आप लेके आ रहे हैं उनको बोल सकते हैं कि मेरे को कितना चौड़ा चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो है ये करीब करीब 1.25 इंच के आसपास का चौड़ा है। इसको हमने इस तरीके का बोनसाई को टाई करने के लिए, उनकी रूट्स को टाई करने के लिए ही बनाया है। और ऐसे हमारे पास और भी इससे चौड़े भी हैं जो दूसरे कामों के लिए हम यूज़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कट लगाएंगे। अब इन इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब ये सिंगल एक रोप जैसा, एक रस्सी जैसा बन गया है। तो कुछ नहीं हम करना, हमको जहाँ पर भी हमको जाना है, जैसे यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो हमें करना क्या है कि हम इस जगह पर इसको अच्छा टाइटली एक यहाँ से इस तरीके से, जबकि ये बोनसाई ऑलरेडी हम लोगों ने रबर की हेल्प से ही टाई करके करा है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसकी बांधने की। और ये देखिए, अभी क्योंकि ये इस वाले पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं,
लेकिन अगर जिस पे हम करते हैं तो उसको हम पूरा ये रबर पूरा कंटिन्यूस इसको पूरा बांधते हुए ले जाते नीचे तक, जहाँ तक हमारी जड़ें हैं पूरा बांधते हुए नीचे तक ले जाते हैं, जिससे यहाँ से राउंड लगा के नीचे तक ये इधर राउंड ऐसे करते करते नीचे तक ले जाते हैं। क्योंकि अभी जड़ें भी पूरी स्टिक हो चुकी है, मोटी हो चुकी हैं, तो जड़ें भी अभी कुछ हिलेंगी नहीं, आपको ऐसा कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जब हमारी जड़ें यंग होती हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये ट्रिक? आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। नॉमिनल प्राइस में ये रबर आपको मिल जाएगी, ट्यूब की रबर है ये। और किसी भी आप पंचर की शॉप पे जाके उनको बोल सकते हैं कि हमको आधा इंची पौन इंची का ऐसे ये काट के रबर काट के दे दें, या आप मेरी वीडियो का रेफरेंस दे के भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। तो बस ये रबर आपको दिखानी है और इस तरीके से वो पूरी एक ट्यूब में से करीब आपको ऐसे 4 से 5 पीसेस निकाल के दे देंगे, तो पूरी ट्यूब आपके काम आ जाएगी। और हार्डली 10 या 15 रुपये लेंगे इसको बना दे के, आप इसको बना के देने का। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रा बताइएगा मुझे कैसे आपको ट्रिक लगी और क्या ये आपके लिए हेल्पफुल थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।